गुड इवनिंग साथियों। अभी बहुत ही अजीज और छोटे भाइयों जैसे इन साथियों के साथ हम कॉफ़ी पीने साथियों यहाँ आए थे। अगर मैं साथियों की बात करूँ तो वीडियो बनाने वाले छोटे भाई निसार भाई हैं। बगल में बैठने वाले साथी हमारे बहुत ही हर दिल अजीज अरशद भाई हैं। साथियों, मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, असलम भाई जो ज्योति पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हैं, और अशफाक भाई। बहुत सारे इशूज पर यूं ही चर्चा हो रही थी, तो बातों ही बातों में अशफाक भाई, असलम भाई और अरशद भाई ने एक बात रखी कि सर, मेवात के इलाके में ये दौर शादियों का सीज़न है। और साथी इन्होंने ये भी कहा कि सर, इस ज़माने में शादियों के फंक्शंस में, शादियों की जो पूरी लाइफ स्टाइल है, ट्रेडिशन है, उसमें बहुत सारे चेंजेज आए हैं। तो सर, आपका क्या ओपिनियन है? साथियों, चूंकि ये बहुत चैलेंजेबल, बहुत हॉट, बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, और मुझे एज ए हिस्ट्री स्टूडेंट कुछ बातें याद आ रही थी, तो वो यूं है कि दुनिया में जितने ट्रेडिशन, जितने रिवाज, जितने रस्म रिवाज साथियों रहे हैं, अगर स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें असलम भाई, तो फिर वो बहुत कंस्ट्रक्टिव, बहुत हेल्दी, या उस ट्रेडिशन को और मजबूती देने के लिए स्टार्ट हुए होंगे। लेकिन चूंकि जब ट्रेडिशंस, रस्म रिवाज लंबे समय तक कोई सोसाइटी उसको ढोने लगती है, उसको फॉलो करने लगती है, तो फिर समयांतर की परिस्थितियों में कई बार वो सोसाइटी के लिए तकलीफ देह भी उसके रिजल्ट्स या इम्पैक्ट या रिफ्लेक्शंस उसके मिलने लगते हैं, या कई बार हो सकता है पॉजिटिव भी हो। अगर मैं मेवात इलाके की बात करूं, तो यहाँ ये बहुत खूबसूरत समाज है, बहुत खूबसूरत इलाका है, बड़ा इलाका है। हमारे यहाँ चूंकि एक एग्रीकल्चर बेल्ट रही है साथियों, और यहाँ अगर मैं, चाहे वो शादी की बात हो, निकाह की बात हो, चाहे छूचक की बात हो, भात की बात हो, मेहर की बात हो, बल्कि शाही अंदाज में जो शादियों का, चाहे बारात की चढ़ाई की बात हो, और दूसरे तरीके के जो और हमारे फंक्शंस के जो रस्म रिवाज हैं साथियों, वो आज के ज़माने में उनके अगर इम्पैक्ट की बात करें, तो वो क्लास सिस्टम के अकॉर्डिंग अब बदल गए हैं। चूँकि हम लोग ये जानते हैं साथियों कि सोसाइटी में कई क्लास होती हैं, एक अपर क्लास, फिर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, और साथियों फिर फुल्ली लोअर क्लास। अगर बड़े रस्म और रिवाजों की बात करें, महंगे तरीन शादियों के फंक्शन की बात करें, तो ये फुल्ली इकोनॉमिक बेस्ड हैं। जो सक्षम लोग हैं, जो कैपेबल लोग हैं अरशद भाई, उनके लिए रस्म और रिवाजों को फॉलो करना कोई बर्डनेबल नहीं है। लेकिन फिर जब उनका इम्पैक्ट अक्षम लोगों पर, गरीब लोगों पर, बेसहारा लोगों पर, वही अगर रस्म रिवाज, वही अगर ओवरबर्डन्ड जो ट्रेडिशंस हैं उनको थोप दिया जाए, या वो जब उनको फॉलो करते हैं, तो फिर बहुत तकलीफ देह होते हैं। अभी अरशद भाई ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि सर, हमारे यहाँ जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जब वो शादी ब्याह के फंक्शंस में अगर वो टूटते हैं, अगर वो जो इम्पैक्ट उन पर पड़ता है, तो दशकों तक उससे वो रिकवर नहीं होते। ये बात अभी अरशद भाई अपने एक्सपीरियंस से बता रहे थे। साथियों, मेरा अपना ओपिनियन ये है कि जो सक्षम लोग हैं, जो कैपेबल लोग हैं, उनके लिए ये ट्रेडिशंस, इन ट्रेडिशंस को फॉलो करना कोई बहुत बड़ा बर्डन नहीं है, वो आराम से कर लेते हैं। लेकिन जो अक्षम लोग हैं, उनके लिए ज़रूर ये तकलीफ दे ट्रेडिशंस हैं। एक बात और है साथियों, चूंकि अगर मैं 15-20 साल पहले के डेटा की बात करूं, तो मेवात के इलाके में ज़मीन का जो साइज था वो काफ़ी बड़ा था एवरेजन। लेकिन चूंकि इस ज़माने में एक डेटा मुझे याद आ रहा है, लेटेस्ट केस स्टडी का डेटा है ये, और वो ये है कि मेवात में असलम भाई, अगर 5 बीघा से ज़्यादा किसानी का जो कोई किसानी करने वाला व्यक्ति है, तो फिर उनकी संख्या 3 से 5% है।
दूसरा साथियों, इस ज़माने में वाटर क्राइसिस बहुत ज़्यादा मेवात में बढ़ा है इस इलाके में। एग्रीकल्चर की अगर कोस्ट की बात करें तो बहुत बढ़ गई है, चाहे वो किसी रूप में मान लीजिए। फिर हमारे यहाँ कमर्शियल एग्रीकल्चर भी नहीं होती। एग्रीकल्चर में रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है। एग्रीकल्चर के साथ एक लिमिटेशन ये भी है कि अगर उसमें कोस्ट के साथ इनकम की बात करें तो वो बहुत रिस्केबल है, वो रेगुलर नहीं है, उसमें घटत बढ़त रहती है। और साथियों, प्योरिटी में अगर मेवात की इकोनॉमी की बात करें तो वो फुल्ली एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है। मेवात के इलाके में कोई बहुत बड़ा कोई इंडस्ट्रियल बैकअप भी नहीं है लोगों के लिए इकोनॉमी में। हमारे यहाँ प्राइमरी सेक्टर के अलावा जो दूसरे सेक्टर्स हैं इकोनॉमी में, उनमें भी कोई बड़ी भागीदारी नहीं है। तो फिर प्योर किसानी के काम करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए जो महंगे तरीन जो ये फंक्शंस हैं, ट्रेडिशंस हैं, ये जरूर तकलीफ देह हैं। एक बात और, अभी असलम भाई भी ये कह रहे थे कि सर, क्या मेवात में आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें एक दिन समय के अनुसार इनमें कुछ बदलाव आएगा? तो मैं हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में ये असलम भाई कह सकता हूँ कि दुनिया में जितने बड़े पॉजिटिव रिवोल्यूशंस हुए सोसाइटीज में, उन सब में बहुत टाइम लगा। अगर मैं यूरोप के रेनेसा की बात करूं, पुनर्जागरण की बात करूं, तो 300 साल उस रेनेसा में लगे थे। कई पीढ़ियां उन संघर्षों से गुजरी थी। और फिर आज का जो यूरोप का एक रिफाइंड मॉडल है, वो 300 सालों का संघर्ष था। अरशद भाई, मुझे ऐसा लगता है कि मेवात में भी अगर चेंजेज आएंगे तो नंबर एक तो वो चेंजेज यूथ के थ्रू आएंगे, क्योंकि दुनिया में जितने बड़े चेंजेज आए वो यूथ के थ्रू आए थे। एक बात और, अभी अशफाक भाई ये कह रहे थे कि सर, फंक्शंस में हमारे यहाँ बहुत लग्जरी दिखती है, लेकिन जो डे टू डे की जो लाइफ स्टाइल है, फिर वो स्टैंडर्ड उसमें नहीं दिखता। ये बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ चाहे हेल्थ इशूज की बात कर लें, क्वालिटी फूड की बात कर लें, क्वालिटी वाटर रिसोर्स की बात कर लें, या डे टू डे का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसकी क्वालिटी की बात कर लें, चाहे तालीम की बात कर लें, तो फिर वो मेयार कई बार हमें बहुत चैलेंजेबल लगता है, कई बार वो मेंटेन नहीं लगता। हेल्दी सोसाइटीज उनको माना गया, या उसके पैरामीटर्स वो रहे अशफाक भाई, कि उनके सारे पैरामीटर्स बहुत हेल्दी रहे। चाहे वो, अगर हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करूं उसमें भी, चाहे हम लोग हेल्थ इश्यूज की बात कर लें, क्वालिटी फूड की बात कर लें, चाहे जो जो हमारी जीवन शैली में जो रोज की जो जरूरत है उनकी पूर्ति की बात कर लें, तो फिर उनमें वो बहुत कंफर्ट रहते हैं। फिर वही बात याद आ गई असद भाई की कि सर, हमारे यहाँ दिन रात कड़ी मेहनत के बाद जब फंक्शंस होते हैं तो हम जुए की तरह एक दिन में ही और एक मोमेंट में ही हम उसको हार से जाते हैं, और फिर उसको रीगेन करने के लिए फिर एक लंबा संघर्ष होता है। उसमें मेरे एक डेटा और मैंने एक रिसर्च केस स्टडी की थी, वो उसके केस स्टडी के कंक्लूजन्स ये हैं कि हम लोगों को एक बात मेवात में दिखती होगी कि हमारे यहाँ जो बड़े बड़े घराने हैं, जिनको सो कॉल्ड बड़े घराने बोलते हैं, उनकी अगर मैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करूं, अगर उनकी मैं जिंदगी की बात करूं, तो बहुत लंबी नहीं है। 20-30 साल पहले वो आपको मेवात के लीडिंग घराने लगते थे, और आज अगर आप उनको उस कंपैरिजन में या उस कंपेरेटिव स्टडी में आप उसको देखें तो फिर वो आपको बहुत मजबूत घराने नहीं दिखते हैं। फिर उस केस स्टडी में साथियों मैंने ये भी समझने की कोशिश की कि ऐसी कौन सी चीजें थी कि जो दीमक की तरह इन बड़े घरानों को खाने लग गई। तो साथियों, उसमें एक फंक्शंस का जो रिवाज था, जो फंक्शंस का जो ओवरबर्डन था, उसके कारण भी वो घराने साथियों, जो उनका मेयार था, टूटा था। क्योंकि हमारे यहाँ बराबर फंक्शंस को मेंटेन करना होता है, और चूंकि फंक्शंस की संख्या भी बढ़ती है, चाहे बच्चियों की शादी हो, फिर चाहे भात हो, चाहे छूछक हो, मेहर का सिस्टम हो, और भी बीच बीच के फंक्शंस आते रहते हैं, तो उनमें बार बार उनको मेंटेन करना पड़ता है। और उस मेंटेन करने में चूंकि इनकम लिमिटेड थी, एक और बात उस केस स्टडी में मुझे मिली कि मेवात में जो गरीब लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनके लिए
तकलीफदेह है, खास तौर पर बच्चियों के लिए। बल्कि अभी की केस स्टडी तो ये भी थी कि हमारे यहाँ कई बार आम आदमी, गरीब आदमी, बच्चियों का जो जो निकाह है, जो शादी है, वो बार बार लेट होने लगता है। उसके विजन को बार बार इसलिए लेट लतीफ़ी होती है कि उसकी इकोनॉमी सूट नहीं करती, तो फिर वो कई बार टाइम पर उन फंक्शंस को नहीं कर पाता। कुल मिला के साथियों, मेवात बहुत सॉलिड, बहुत हार्ड वर्किंग कम्युनिटी का एक पूरा एरिया है। यहाँ अगर जेंडर में भी बात करें तो महिला पुरुष दोनों बहुत हार्ड वर्किंग हैं हमारे यहाँ। अगर बाकी चीज़ों की भी देखी जाए तो मेवात बहुत एक रिच ट्रेडिशन की कम्युनिटी है। लेकिन जो मेवात में हमें मायूसी दिखती है, मेवात में कई बार जो हमें तकलीफ़ें दिखती हैं, कई बार उदासी दिखती है, उनमें इन रस्म रिवाज, बल्कि ये महंगी तरीन जो रस्म रिवाज हैं, इनकी वजह से भी मायूसियां हैं साथियों। वैसे ये बहुत डिबेट का टॉपिक है, मेरा अपना ये पर्सनल ओपिनियन है, इसमें और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। असलम भाई, आप कुछ इस पे बोलिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि सर ने बताया कि ये जी जी मेवात के बारे में, मेवात मॉडल के बारे में, अगर हम ओवरऑल मेवात का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखते हैं, चाहे वो एजुकेशन से लो, चाहे वो हेल्थ से लें, चाहे वो आपकी जीवन शैली से लें, वो कहीं ना कहीं वो बहुत अ, हल्का है, कमजोर है। और कमजोर होने का रीजन सर ने बताया है कि जैसा भी सर ने केस स्टडी के बारे में बताया, आई है ये सारी बातें। और मेवात का जो स्तर है वो रुझान धीरे धीरे इनमें कम रहा है और गिरता चला गया। आज अगर इतना पैसा, ये सारी चीजें अगर हम एजुकेशन पर, अपने हेल्थ पर और अपने पूरी परिवार की जीवन शैली पर अगर खर्च करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा स्तर ऊंचा हो जाएगा और मेवात बढ़ेगा, मेवात बढ़ेगा और मेवात का विकास होगा। यही मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत भाई कुछ आप बोलिए। अस्सलाम वालेकुम साथियों। जैसा कि इसमें असलम भाई और प्रोफेसर जाकिर हुसैन जी सर ने बताया है कि समाज में इस समय शादियों का सीजन है और हमारे समाज में जो शादियां हैं, महंगी शादियां हो रही हैं, जो एक समाज के लिए हम कह सकते हैं कि ये आने वाले समय में हमारे समाज को नीचे स्तर पर ले जाने का एक मार्ग है। और अगर इस पे हम सही विचार करें और हमारे समाज के अंदर अगर सुधार आ सकता है, जो हम शादियों में वेस्ट खर्चा करते हैं उसको अगर हम अपने बच्चों पर, एजुकेशन पर खर्च करें तो हो सकता है वो उस पैसे के माध्यम से एक अच्छे अपने ऊंचे स्तर पर पहुंच सकते हैं। और इस पैसे को अगर वो सही जगह पर खर्च कर रहे हैं तो हमारे समाज का कहीं न कहीं अच्छा उद्धार होगा। और अब यही एक समाज के अंदर जो रीति रिवाज हैं, ये सर, जैसे सर ने बताया कि ऊंची स्तर के लेवल के जो हैं वो तो उसको मेंटेन कर लेते हैं। जो निम्न स्तर के जो हमारे भाई हैं वो भी उस तरह के शादी ब्याहों करते हैं तो उनको इतना भार हो जाता है कि एक शादी करने पर उनको दोबारा उसी लेवल में आने के लिए कम से कम 10 साल का समय लग जाता है। तो ये समाज के लिए एक समस्या है, बहुत ही बड़ी समस्या है। अगर इसमें हम सुधार करें तो हो सकता है इस समस्या का हल हो सकता है। तो इसमें ये समाज भाई में को भी भाई थोड़ा सा। सर, बहुत सारी चीज़ें आपने बता दी, कुछ बचा नहीं है, सारी चीज़ें उसमें आपने हमें एक्सप्लेन की हैं। तो हमें इन चीज़ों पे ध्यान भी देना है और बदलाव हमें दिख भी रहा है सर।
जैसा कि आपने बताया। तो यही कहूँगा, बदलाव, छोटे छोटे बदलाव एक बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है, बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। तो आप भी सर को सुनते रहें, देखते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत अच्छा सा तीनों भाइयों ने अभी इसमें चीजें ऐड की। लास्ट में मुझे एक चीज ये याद आ रही थी, हम बहुत लकी हैं, हमारे पास प्योर इस्लामिक ट्रेडिशन है। इसके लिए प्योरिटी में, इस्लामिक ट्रेडिशन में आज के ज़माने के चैलेंजेस को ध्यान में रखकर साथियों, हमें अपने फंक्शंस को अगर हम मेंटेन करें, और अभी अरशद भाई ये चीज़ बता रहे थे कि सर अगर नस्लों में तालीम का मेयार बढ़े, मुझे लगता है कि उसकी जो उपादेयता है, उसके जो रिफ्लेक्शंस हैं, उनके जो इम्पैक्ट हैं, वो नस्लों के जो इम्पैक्ट्स हैं, वही रियल आइकन, वही रियल रोल मॉडल्स होंगे सोसाइटी के लिए। और दुनिया में अगर परचम लहराना है, हम कई बार बात कर चुके हैं, सबसे शॉर्टकट बढ़ने का जो तरीका है वो है साथियों तालीम। तो भले ही हम उन फंक्शंस के ट्रेडिशंस को भी फॉलो करें, लेकिन तालीम के ट्रेडिशंस को भी उससे भी ज़्यादा एनर्जी के साथ, उससे भी ज़्यादा अगर उत्साह के साथ फॉलो करेंगे, तो एक दिन जो खुशहाल मेवात है, जो जिसके लिए पूरी दुनिया में मेवात साथियों जानी जाती रही है, फिर वो अपना मेयार, अपना परचम लहराएगी, ऐसा हमारा मानना है। थैंक यू। ये हमारा जस्ट ओपिनियन था साथियों, शुक्रिया।